बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा। मेरे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन श्रीपति महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों से पूजन करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। पूजा के लिए पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले वस्त्र तथा पीले चंदन का प्रयोग करें। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं तथा धन एवं लाभ की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक माना गया है। पहली कथा, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को कुछ भी दान नहीं देती थी और सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। उस समय साहूकार की पत्नी आंगन लीप रही थी, तो उसने साधु को टाल दिया और कहा कि अभी व्यस्त हूं, मैं कुछ नहीं दे सकती। साधु निराश होकर चले गए। कुछ दिन बाद फिर वही साधु भिक्षा मांगने आए। तब वह अपने बेटे को खिला रही थी, तो उसने फिर से साधु को टाल दिया। तीसरी बार जब महात्मा आए तो उसने फिर टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार महात्मा जी बोले, यदि तुम बिल्कुल ही व्यस्त हो तो मुझे बताओ, मैं कोई उपाय बताता हूँ। साहूकार की पत्नी ने कहा, यदि कोई उपाय हो तो बताइए। महात्मा जी ने कहा, तुम बृहस्पतिवार के दिन प्रातः स्नान के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में रख दो। घर के चूल्हे पर रसोई बनाकर भोजन चूल्हे के पीछे रखो, सामने नहीं। दिन में किसी को भी बाल दाढ़ी नहीं बनवाने देना। सूर्यास्त के बाद दीप जलाना और पूरे दिन पीले वस्त्र धारण कर पीले रंग का भोजन करना। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर में खाने को भी दाना नहीं बचा। फिर एक दिन वही महात्मा भिक्षा मांगने आए। साहूकार की पत्नी रो पड़ी और बोली, महाराज, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, मैं आपको क्या दूं? महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब भी नहीं दे रही हो। साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं वचन देती हूं कि आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान के बाद घर को गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखे को अन्न जल दो और संध्या के समय दीप जलाओ। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके घर में फिर से धन धान्य भर गया। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से उसे अनेक लाभ प्राप्त हुए। दूसरी कथा, एक बार इंद्रदेव बड़े अहंकार के साथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और किन्नर उनकी सभा में उपस्थित थे। तभी गुरु बृहस्पति वहां आए तो सभी देवता उनके सम्मान में उठ खड़े हुए, लेकिन इंद्रदेव अपने अहंकार में बैठे रहे। गुरु बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और वहां से चले गए। कुछ समय बाद इंद्रदेव को एहसास हुआ कि उन्होंने भारी भूल कर दी है। वे गुरु के पास गए, लेकिन गुरु ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। गुरु के क्रोधित होने से इंद्र का वैभव नष्ट होने लगा और दैत्यराज वर्मा ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और देवता हारने लगे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तुमने गुरु का अपमान किया है, यही तुम्हारी हार का कारण है। अब तुम्हारा कल्याण केवल विश्वरूप ऐशी के द्वारा ही संभव है। उन्हें अपना पुरोहित बनाओ। इंद्र ने विश्वरूप ईशी से प्रार्थना की और उन्होंने यज्ञ किया, जिससे इंद्र ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन कुछ समय बाद इंद्र को पता चला कि विश्वरूप गुप्त रूप से दैत्यों को भी आहुति दे रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। इससे इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए और पृथ्वी, वृक्ष, वम, सत्री और जल में विभाजित कर दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अन्न पृथ्वी जहां गड्ढा होगा वहां से नया वृक्ष उगाएगा। ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ से फिर नया वृक्ष उगाएगा। सत्री व माहवारी के 4 दिन अशुद्ध रहेगी और संतान प्राप्ति का वरदान मिलेगा। जल में मिलाए गए पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्रदेव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप बृहस्पति देव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति महाराज की जय।